जम्मू डिवीजन में एक अहम सुरक्षा और प्रशासनिक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पूरे इलाके के सुरक्षा ग्रिड, आने वाले सर्दियों के महीनों की तैयारियों और जारी आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा करना रहा। इस महत्वपूर्ण बैठक में जम्मू डिवीजन के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मौजूद रहे। इनके अलावा चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपसे समझना चाहूंगा, अब सर्दियों का जब मौसम रहता है तो ऐसे में जो आतंकी वारदातें हैं उनमें हमें इजाफा देखने को भी मिलता है। एलजी मनोज सिन्हा की अगुवाई में जो ये हाई लेवल मीटिंग हुई है, कितनी अहम ये बैठक और क्या मायने निकाले जाएं इस बैठक के? सोहन, देखिए, जब जब ठंड बढ़ती है और जो 3 से 4 महीने का जो समय होता है वो काफी गंभीर होता है भारत की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के जो रेंज है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे में घुसपैठिए को देखते हुए और जो आतंकी जो वारदातें इस बीच में कुछ बढ़ी हैं उसको लेकर गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जो बैठक की है उसमें 2 चीज मुख्य बातें इसमें रही हैं। सबसे पहला कि आतंकवाद को रोकने और उसकी समीक्षा जो ऑपरेशन है और उसकी उन्होंने समीक्षा बैठक की है और जिलेवार उन्होंने सभी से इसकी सुरक्षा की पुष्टि की है और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कहा गया है। देखिए, इस बैठक में जितने भी आला अधिकारी थे जम्मू एंड कश्मीर के रेंज के, खासकर जम्मू डिवीजन के, उनको इसमें शामिल किया गया था। और दूसरी बात, एक और चीज है कि जम्मू और कश्मीर के एरिया में बर्फबारी काफी होती है, तो उससे भी बचने के लिए उससे कैसे वहाँ की जनता को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए भी इस बैठक में एक मुद्दा रखा था। लेकिन सोहन, सबसे अधिक जोर इस पर दिया गया क्योंकि ठंड की को फायदा उठाते हुए आतंकी वारदातें इस समय में अधिक हो जाने की संभावना बनती है। तो इसको कैसे रोका जाए और उसकी सारी की सारी डिटेल अपने अपने जिले का जिलेवार आज इस पर समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें जिले के डीसी और एसएसपी शामिल थे और उससे ऊपर की सारी एजेंसियों को भी इसमें बुलाया गया था। बिल्कुल गोविंद जी, यहाँ पर यह बात भी अहम हो जाती है कि हमने देखा था पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय सेना का शौर्य वहां पर देखने को मिला था, आतंक के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद एहतियातन भी ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आतंकी भी इस दबिश में बैठे होंगे कि कहीं से कोई मौका मिले और वो आतंकी वारदात को अंजाम दें। तो इस लिहाज से भी ये बैठक कई मायनों के लिहाज से अगर देखें तो अहम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सोहन, जिस तरह से पहलगाम की घटना घटी, उस पर सिंदूर घटना घटी थी और उस पर आप देखिए, उसमें अगर आप उसको श्रृंखलाबद्ध उसके आप देखेंगे तो उसमें फिर से दिल्ली की घटना घटी है, उसके जस्ट कुछ दिन के बाद आप नौगांव की भी घटना घटी। तो ऐसे में आप इस बार को सीक्वेंस को बिठाकर देखते हो तो इस बीच में घटनाओं की एक क्रम जारी हो चुका है, जिसको कि काफी समय से लगभग लोग भूल चुके थे, लेकिन फिर से आतंकवाद की तौर पर अगर देखा जाए तो उसने फिर अपना सिर उठाया है। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी है, इस सब को देखते हुए पहले भी इसकी पूरी तरह से गंभीरता से लिया था, 0 टॉलरेंस था, और अब उसको और गंभीरता से लेते हुए पहले से ही तैयारी की बैठक हो रही है। और जो अभी से लेके नवंबर से लेके फरवरी तक के जो समय होते हैं जम्मू कश्मीर रेंज के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी सब को देखते हुए, क्योंकि उसमें बॉर्डर को भी सील किया जाता है और ठंड काफी बढ़ जाती है, तो ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसी को भी पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए और उनके पूरी जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाता है और साथ साथ में आतंकवादी इसको फायदा ना उठाए, ये सारी बातों को देखते हुए और व्यवस्थाएं की जाती है और किसी तरह की कोताही न हो,
इसके लिए ये हर साल इस तरह की बैठक तो होती ही है, लेकिन इस बार अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये घटनाएं घटी है। तो ऐसे में अब किसी तरह की जीरो टॉलरेंस हो, इस पर सरकार काम कर रही है। जी। क्या गोविंद जी ये माना जाए कि आतंकवाद के खिलाफ अब जो है बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है और उसमें जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उसका सहयोग भी बेहद अहम हो जाता है? आपको याद होगा जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद स्लीपर सेल किस तरह से एक्टिव हैं देश में, उसको लेकर के भी चर्चा जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद वहां पर एनआईए की छापेमारी हमें लगातार देखने को मिली थी, जो आतंकियों के मददगार हैं उन पर भी एक्शन होता हुआ नजर आया था। तो क्या ये उम्मीद जताई जाए कि अब आतंकवाद के मोर्चे पर दुश्मन को पटखनी देने के लिए जो ये बैठक बुलाई गई है, इसके बाद जो देश के अंदर आतंकियों के मददगार हैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, उन पर भी अब नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल, देखिए सोहन, आज की बैठक का मुख्य जो एजेंडा इसी में यही है कि भीतर में जो आतंकी जो स्लीपर सेल हैं वो जो बैठे हुए हैं उस पर, क्योंकि डीसी और एसएसपी को बुलाया गया था और सारी एजेंसियों को बुलाया गया था। इसका मतलब ये साफ है कि हमें जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, दो तरह से आतंकी घटनाएं होती हैं। एक तो सीमा पार से प्रायोजित होते हैं, जो कि सीमा पार से घुसपैठिए के तौर पर आतंकवादी भारत में घुसते हैं, आपको कश्मीर के रास्ते से। और दूसरी बात, इसके बाद वो धीरे करते हुए अपने जो षड्यंत्र के अंजाम देते हुए वो नीचे क्षेत्र में या जम्मू के क्षेत्र में आ जाते हैं, उसके बाद दिल्ली और इसके बाद पूरे देश में फैलने की एक गुंजाइश बनी रहती है। तो इसको देखते हुए खासकर जो स्लीपर सेल है अब वो कहाँ है, किस हालात में है, कहाँ पर काम कर रहा है, ये सारी मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहे हैं, उस सबको एक बार किसी तरह से नजरअंदाज न हो और इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसको देखते हुए आज की जो बैठक है उसमें आप जरूर दुरुस्त बात ये आपने कही है कि स्लीपर सेल जो इस तरह से काम कर रहे हैं उस पर नजर डालने के लिए और उसकी एक एक गतिविधियों को और उसको पता करने के लिए ये सारी तरह की बैठक की गई है, जिससे कि किसी तरह की आगे होने वाले अंजाम को रोका जा सके। जी। बिल्कुल। अब देखिए जम्मू कश्मीर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, बैठक भी लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद भी सबक लेने की जरूरत यहां पर जो है सरकार को भी है और नागरिकों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से हमारे लोगों के बीच में ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिन्हें बाहर से फंडिंग की जा रही है, मदद पूरी तरह से की जा रही है। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, अब जो सरकार की नीति है जम्मू कश्मीर को लेकर के भी, आतंकवाद के मोर्चे को लेकर के भी, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकार की ओर से तो कहा गया है कि कोई भी आतंकी घटना अगर होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में ब्लास्ट होता है, तो क्या लग रहा है कि इस दिशा में भी कोई बड़ी प्लानिंग सरकार की ओर से की जा रही है? देखिए, हमेशा से किसी भी दो तरह से गवर्नमेंट और एजेंसियां इस पर काम करती है, जहां तक काम है आपको जानकारी है। एक तो पहले एहतियात के तौर पर किसी तरह की घटना न घटे और उसको पता करने के लिए हमेशा से एजेंसी इस पर काम करती है, और दूसरा जब घटना घट जाती है उसके बाद उस पर समीक्षा करते हुए उसके पर काम करती है कि किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इस तरह की घटनाएं होती है। देखिए, स्लीपर सेल की जहाँ तक बात है, जो कि आज की घटना की सबसे मुख्य यही रहे बैठक के आधार से कि जो कहीं पर भी घटना को अंजाम देने के लिए जो कहीं न कहीं एक्टिविटी में लगे हुए हैं और उसको जरूर है कि भीतर से ही यहाँ से ही उसे हेल्प मिलता है। बिना हेल्प के स्लीपर सेल कोई काम नहीं करता है, वो किसी न किसी रूप में रहता है और अपने काम को अंजाम देता है, जिसका कि उनको फरमान दिया जाता है बाहर से। तो दो तरीके से पहले भी सोहन मैंने कहा था कि एक तो पाकिस्तान से समर्थित और उनके आतंकवादी इसमें घुसपैठ करके यहाँ आते हैं और इसके अपना स्लीपर सेल बनाते हैं और उसके बाद स्लीपर सेल के द्वारा एक काम को अंजाम देते हैं। तो इसको पता लगाकर और दोनों के जो मॉड्यूल है, दोनों जो बाहरी और भीतरी को किस तरह से कमजोर किया जा सके, उसे करीब कैसे तोड़ा जा सके और जो अंजाम है उसे पहले ही रोक दिया जाए। और अगर मान लो अंजाम जैसे दिल्ली समय तो होता ही है, तो फिर उसके तार कहाँ जुड़े हुए सारी की सारी, जिससे कि आगे की घटना ना हो, कहीं दूसरे जगह ना हो,
ये तमाम चीज को देखा था, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में जब ठंड बिल्कुल, पड़ती कुल है मिलाकर तो गोविंद जी अगर देखा जाए तो एहतियात बरतना बेहद जरूरी है और उसी लिहाज से इस बैठक के जो मायने हैं वो बढ़ जाते हैं। बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। और एलजी मनोज सिन्हा ने जो बैठक बुलाई है उसमें आतंकवाद के मोर्चे पर दुश्मन को किस तरह से पटकनी देनी है, किस तरह से जो स्लीपर सेल एक्टिव हैं देश में उन्हें ढूंढ निकालना है, तमाम अहम बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई है। और जो सबसे जरूरी पॉइंट रहा है वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।